2016 में जियो के आने से अदर टेलीकॉम कंपनीज को आज तक का सबसे बड़ा झटका लगा था। जिस तरह जियो ने मार्केट में एंट्री ली, फ्री इंटरनेट, फ्री कॉलिंग और फ्री एसएमएस देकर लोग रातों रात जियो पे शिफ्ट होने लगे। अदर कंपनीज का कस्टमर बेस और उनके शेयर प्राइसेस दोनों बड़े ही तेजी से गिरने लगे। जहां उस समय मार्केट में 8 से 10 टेलीकॉम कंपनीज थी, उनमें से कुछ बंद हो गई और कुछ बैंकरप्ट होने के कारण बड़े प्लेयर्स को कौड़ियों के भाव बिक गई। मगर सुनील भारती मित्तल की कंपनी एयरटेल ने जियो के भारी टर्बुलेंस को हैंडल कर लिया और आज कई की एरियाज में एयरटेल जियो को ऑन रेगुलर बेसिस डिफीट भी कर रही है। कैसे? अश्विनी पारिक के साथ आप यही जानेंगे आज। स्ट्रेटेजी नंबर 1, ईटिंग द कंपटीशन एंड गेटिंग स्ट्रॉन्गर। उन्होंने मार्केट में बड़ा प्लेयर होने का फायदा उठाया और छोटे छोटे प्लेयर्स को एक्वायर करना चालू किया। एक्वायर्ड वीडियोकॉन इन 2016, टेलीनॉर एंड टाटा टेली सर्विसेज इन 2017। जिससे सबसे पहला फायदा तो उन्हें ये हुआ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया और रेंज बढ़ गई। और दूसरा फायदा, जियो भी इन कंपनीज को एक्वायर कर सकता था, जो कि फिर पॉसिबल नहीं रहा। एयरटेल के एक्वाजिशन के बाद कोई भी कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक डर तो हमेशा रहता है कि यार कंपटीशन हमें खा ना जाए। और इस चीज से डिफेंस करने का सोल्यूशन है मार्केट में हो रही हलचल के अकॉर्डिंग फास्ट पेस पे अडॉप्शन करना और अकॉर्डिंगली ही अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करना। स्ट्रेटेजी नंबर 2, एडिशनल बेनिफिट्स टू द कस्टमर। जियो जब आया था, अकेला नहीं आया था, अपने साथ सर्विसेज जैसे कि जियो टीवी, जियो सावन, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड एक्सेट्रा को अपने साथ इंटीग्रेट करके लाया था, जहां सिर्फ जियो यूजर्स ही इन सर्विसेज का फायदा उठा सकते थे। एंड पीपल गॉट सो एडिक्टेड टू इट। मार्केट के इसी बिहेवियर चेंज को ध्यान में रखते हुए एयरटेल ने भी अपनी कोर सर्विसेज के अलावा अपना इकोसिस्टम बनाना चालू किया। एयरटेल एडिशनल सर्विसेज इंक्लूड्स एयरटेल थैंक्स, विंक म्यूजिक, फ्री OTT सब्सक्रिप्शंस विद देयर रिचार्ज प्लान्स, एयरटेल एक्सट्रीम, एयरटेल पेमेंट्स बैंक एक्सेट्रा। ऐसी बात नहीं है कि वोडाफोन और आइडिया ने इकोसिस्टम बनाना चालू नहीं किया। सर्विसेज लाइक VI मूवीज एंड टीवी, VI गेम्स, VI पार्टनर्ड विद हंगामा म्यूजिक ऑफ कोर्स किया, मगर मर्जर के बाद, जिससे वो नए सर्कमस्टेंसेस को अडेप्ट करने में लेट हो गए और उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। वैसे एडिशनल सर्विसेज देने का एक फायदा ये भी है कि लेट्स से 10 एडिशनल सर्विसेज में से कस्टमर अगर एक सर्विस से भी हैबिचुअल हो गया, लेट्स से एयरटेल के रिचार्ज के साथ जो OTT सब्सक्रिप्शन आता है वो कस्टमर को डायरेक्ट खरीदने के कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है। या फिर एयरटेल म्यूजिक पे गाने सुनने की और एयरटेल एक्सट्रीम पे मूवीज और टीवी शोज देखने की आदत लग गई है आपको, और मे बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक पे आपका अकाउंट है, तो इन सभी केसेस में किसी और कंपनी पे स्विच करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आगे सिर्फ उस एक एडिशनल सर्विस के लालच में कस्टमर आपकी मेन सर्विस को रिकरिंग बेसिस पे हमेशा खरीदेगा, जो कि एयरटेल के केस में रिचार्ज है। आज एयरटेल, जियो और VI थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर कॉल, इंटरनेट और SMS जैसी फंडामेंटल सर्विसेज में लगभग बराबर है और इनके प्राइस प्लान्स भी एक जैसे हैं। तो अब कस्टमर अपना टेलीकॉम ऑपरेटर चूज करते टाइम इन बेसिक सर्विसेज के अलावा ये देखेगा कि एडिशनल सर्विसेज हमें कौन अच्छे दे रहा है। स्ट्रेटेजी नंबर 3, हाई क्वालिटी विथ बोल्ड प्राइसिंग। एयरटेल का कहना है अगर हम क्वालिटी कंपटीशन से अच्छी दे रहे हैं तो प्राइसेस भी हम उसी हिसाब से चार्ज करेंगे। जहाँ कहीं भी पैसा बढ़ाने की बात आती है, एयरटेल ही सबसे पहले बोल्ड स्टेप लेता है, फिर अदर कंपनीज कॉपी करती है एक रिलीफ के साथ कि प्राइसेस तो हम भी बढ़ाना चाह रहे थे, बढ़ा नहीं पा रहे थे। अच्छा, एयरटेल ने प्राइसेस बढ़ा दी, पीछे पीछे हम भी बढ़ा देते हैं। हायर प्राइसेस से मोर प्रॉफिटेबिलिटी, प्राइसेस ज्यादा होने के कारण, क्वालिटी टॉप नॉच होने के कारण एयरटेल अर्बन क्लास की पहली चॉइस है। अर्बन क्लास मतलब दे विल बाय हायर प्राइस्ड रिचार्ज प्लान्स, क्योंकि शहर में लोगों को विलेज के कंपैरिजन में इंटरनेट और फीचर्स ज्यादा चाहिए। इसी कारण से एयरटेल का RPU मतलब रिवेन्यू पर यूजर ज्यादा है जियो और VI के कंपैरिजन में। 10 एयरटेल यूजर्स कंपनी को ज्यादा रिवेन्यू देंगे 10 VI या फिर जियो यूजर्स के कंपैरिजन में। एयरटेल स्ट्रेटेजी नंबर 4, मोर एंड मोर डाइवर्जन। एयरटेल की DTH ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में भी बहुत बड़ी प्रेजेंस है विद ए मार्केट शेयर ऑफ 25%। एयरटेल की ब्रॉडबैंड स्पेस में भी बहुत अच्छी पकड़ है विद एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। जैन 2017 में एयरटेल ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को लॉन्च करा, जो कि अगेन एक ह्यूज सक्सेस साबित हुई एयरटेल के लिए। अब जब जियो की वेव के बाद मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है, जियो और एयरटेल का नेक टू नेक कंपटीशन है, और जिनमें से BSNL तो अपना अलग ही चलता है और VI मैं क्या बोलूं, आपसे हालात छुपे थोड़ी है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के लिए हैंड टू हैंड सब्सक्राइब कर दो और बस बने रहो मेरे साथ।